अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने आज प्रोपोजिशनल लॉजिक जो है उसी के एग्जांपल्स को डिस्कस करना है। प्रीवियस जो थोड़ा बड़ा लेक्चर हुआ था उसका हम ओवरव्यू लेते चलते हैं। प्रोपोजिशन क्या होती है? ऐसी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो। ठीक है, ट्रू या फॉल्स के अलावा थर्ड कंडीशन उसमें एग्जिस्ट नहीं करती, तो ऐसी स्टेटमेंट को हम प्रोपोजिशन बोलते हैं। It's a simple statement that may be denoted by variables p, q and r etc. इसको आपने अल्फ़ाबेट्स के साथ डिनोट करना है। सिंपल सी स्टेटमेंट होती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके इसमें जो है टी और एफ, ट्रूथ और फॉल्स के लिए जो है आपने ये वेरिएबल्स यूज़ करने हैं। टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। टी जो है वन को डिनोट करता है, और यानी इसका मतलब है कि आपकी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, और एफ जो है वो ज़ीरो को डिनोट करता है, मीन्स आपकी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ठीक है, उसके अलावा ये है कि ओपिनियंस, इंटेरोगेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो प्रोपोजिशंस नहीं होते। ओपिनियंस यानी जिसमें हम अपना कोई मशवरा दे रहे होते हैं किसी को, ये इंटेरोगेटिव जिसमें हम कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं किसी से, और इम्परेटिव कौन से होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमने कोई ऑर्डर दिया होता है, किसी को हमने हुक्म दिया होता है, ठीक है, या कोई डिमांड की भी होती है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स जो होती हैं, उनको हम प्रपोजिशंस में कंसीडर नहीं करते। एग्जाम्पल्स जो है प्रपोजिशंस की, कुछ स्टेटमेंट्स देखते हैं। बीजिंग इज़ द कैपिटल ऑफ चाइना। 1 plus 2 is equals to 3. 1 plus 0 equals to 1. Every cow has 4 legs. Grass is green. There are 4 fingers in the hand. इस तरह की जो सिंपल डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, या तो ये ट्रू होंगी या ये फॉल्स होगी। अगर मैं यहाँ पर कह दूँ 1 plus 0 is equals to 2, तो ये फॉल्स है। ठीक है, लेकिन फॉल्स होने के बावजूद ये एक प्रपोजिशन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ कह दूँ एवरी काउ हैज़ 3 legs, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, बट इट्स अ प्रपोजिशन, क्योंकि ये आपकी सिंपल डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि प्रोपोजिशंस में कंसीडर नहीं की जाती। फॉर एग्जांपल सिट डाउन, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, यानी इसमें हम जो है वो कमांड दे रहे हैं किसी को या ऑर्डर दे रहे हैं, इस वजह से ये जो है प्रोपोजिशंस में कंसीडर नहीं होगा। x plus 1 is equals to 2, as we have previously discussed in the previous lecture, कि हमारे पास x की जो वैल्यू है वो अननोन है, तो इस स्टेटमेंट में डाउट है कि x जो है वो ज़ीरो होगा या वन होगा या टू होगा, हमें वो क्लियर नहीं है, क्लियर वैल्यू नहीं है, इस वजह से ये स्टेटमेंट भी जो है वो आपकी प्रपोजिशन में कंसीडर नहीं होगी। नेक्स्ट इज हु इज़ देयर, बिकॉज इट इज़ इंटेरोगेटिव, इसमें हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, तो ये भी आपकी जो है प्रपोजिशन नहीं है। 1 plus 2, सिर्फ आपका जो है इतना एक्सप्रेशन गिवन है, उसके बाद ना इक्वल ना आपका अनइक्वालिटी कुछ भी गिवन नहीं है, तो ये जो है ये भी नॉट क्लियर वैल्यू में आ जाएगा, क्योंकि इसमें आपको पूरी स्टेटमेंट ही गिवन नहीं है। तो ऐसे एक्सप्रेशन जो होते हैं विद इन नॉन ट्रू और फॉल्स वैल्यू, वो भी आपके प्रपोजिशंस नहीं होते। और अगेन ये वाली स्टेटमेंट है, इसमें हमें एक्स की वैल्यू नॉन नहीं है, और एक्स जो है हमारे लिए एक ये स्टेटमेंट डाउट पैदा कर रहा है कि एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो वाकई क्या इक्वल टू 3 आएगी या नहीं, तो इस वजह से ये जो है ये भी आपके प्रपोजिशंस नहीं है। तो आपने जब भी प्रपोजिशंस को कंसीडर करना है, तो एक तो ये कि वो बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट्स होंगी लाइक दिस, ठीक है, बेशक वो ट्रू हो बेशक वो फॉल्स हो, ये इस चीज़ से जो है फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क जो पड़ते हैं वो सिर्फ इस चीज़ से पड़ता है कि आपकी ये चीज़ें जो हैं इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, आपके स्टेटमेंट में ओपिनियंस ना हो, आपके स्टेटमेंट जो है उसमें क्वेश्चंस इन्वॉल्व ना हो, या आपकी स्टेटमेंट्स के अंदर किसी किस्म की कमांड इन्वॉल्व ना हो, या आप किसी को ऑर्डर ना दे रहे हो। ठीक है, तो ऐसी स्टेटमेंट्स जो है वो प्रपोजिशंस में कंसीडर नहीं होती। अब आपने इसमें कुछ स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, अब आपने प्रैक्टिस करनी है और ये डिटर्मिन करना है कि ये तमाम स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट प्रपोजिशन है या नहीं। इट्स योर टास्क। ओके जी, नेक्स्ट है आपका प्रपोजिशनल लॉजिक। द एरिया ऑफ लॉजिक दैट डील्स विद प्रपोजिशंस इज कॉल्ड प्रपोजिशनल लॉजिक। लॉजिक का वो एरिया जिसमें हम सिंपल प्रपोजिशंस के साथ डील करते हैं वो आपकी प्रपोजिशनल लॉजिक होती है। द वेरिएबल्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट प्रपोजिशंस आर कॉल्ड प्रपोजिशनल वेरिएबल्स, और वो वेरिएबल्स या अल्फ़ाबेट्स जो हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो आपके प्रपोजिशनल वेरिएबल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, टुडे इज़ फ्राइडे,
ये एक आपकी प्रपोजिशन है, और अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ प्रपोजिशनल वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए तो पी, और साथ हमने जो है उसमें आगे स्टेटमेंट मेंशन कर दी कि ये आपकी जो है वो प्रपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट कम कंपाउंड स्टेटमेंट। हम ये प्रीवियस लेक्चर में तमाम चीज़ें जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ आपको समरी जो है वो आज इसकी एक दी जा रही है ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है? कंकैटिनेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट्स बिल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट्स। आपने सिंपल जो प्रपोजिशनल स्टेटमेंट्स हैं उनको जब कंबाइन कर देना है तो आपकी जो स्टेटमेंट बनेगी वो कंपाउंड स्टेटमेंट होगी। सिंपली ये एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल है 2+3=5 एंड लाहौर इज़ द सिटी ऑफ पाकिस्तान। ये दोनों जो है आपकी, पहले तो आपने देखना है कि ये प्रपोजिशनल स्टेटमेंट्स हैं या नहीं। अगर तो ये प्रपोजिशनल स्टेटमेंट्स हैं दैन आप इनको कंबाइन कर सकते हो, तो ये आपकी कंपाउंड स्टेटमेंट्स में आ जाएंगी, ठीक है। तो इसको अगर हम कंपाउंड स्टेटमेंट में लिखें तो पी जो है हम वेरिएबल डिनोट करते हैं इसके लिए 2+3=5 स्टेटमेंट के लिए, और क्यू जो है हम रिजर्व कर देते हैं लाहौर इज़ द सिटी ऑफ पाकिस्तान। और इसको जब हम कंपाउंड स्टेटमेंट में लिखेंगे तो हम लिख देंगे पी एंड क्यू, क्योंकि यहाँ पर जो है ये वाला वर्ड एंड का ये डिनोट कर रहा है कि ये जो है हम इनको एक्चुअली प्लस कर रहे हैं या कंबाइन कर रहे हैं, कंकैटिनेट कर रहे हैं। तो इसलिए हमने जो है लॉजिक सिंबल अपना एंड के लिए जो हम यूज़ करते हैं कंजंक्शन के लिए, वो हमने यहाँ पर यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट कम टोटोलॉजी। टोटोलॉजी क्या होती है? एक ऐसी कंपाउंड स्टेटमेंट होती है जो कि हमेशा ट्रू होती है रिगार्डलेस ऑफ योर प्रपोजिशनल स्टेटमेंट्स। आपको वो कंडीशन गिवन ट्रू हो या फॉल्स हो, आपकी टोटोलॉजी जो है वो हमेशा आपको रिजल्ट ट्रू देगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है? ऐसी कंपाउंड स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें रिजल्ट हमेशा फॉल्स होता है, चाहे आपकी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो, चाहे आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो, रिजल्ट हमेशा आपका फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ये जो है मेजर डिफरेंस होता है टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर। नेक्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिससे जो है आपके कनेक्टिव्स होते हैं आर यूज टू क्रिएट अ कंपाउंड प्रोपोजिशन फ्रॉम 2 और मोर प्रोपोजिशंस। आपने 2 या 2 से ज़्यादा प्रोपोजिशंस को जब कंपाउंड बनाना होता है तो उसके लिए आप कनेक्टिव्स यूज़ करते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं, जैसे हमने कंपाउंड स्टेटमेंट के एग्जांपल में देखा है। तो जो आप कनेक्टिव्स यूज़ करते हैं उनमें नेगेशन है, कंजक्शन है, डिसजंक्शन है, इम्प्लीकेशन है एंड इक्विवेलेंस है, और ये इनके सिंबल्स हैं। आप इनको सिंपली बार के साथ, जिसको हम नॉट ए पढ़ते हैं, और इस तरह का ये एक सिंबल होता है जिसको नेगेशन का सिंबल बोलते हैं, आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कंजंक्शन के लिए एंड का, डिसजंक्शन के लिए और का, ये जो है इम्प्लीकेशन इफ़ देन जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है इक्विवेलेंस, इसको हम बाई डायरेक्शनल भी बोलते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन को। इनकी एग्जांपल्स को अब हम फर्दर स्टडी करते हैं। यहाँ पर जो है सिंपल दिया हुआ है इनके फॉर्मल नेम्स, जो आपके लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं उनके जो हैं निक नेम्स, जो हम ऑलरेडी लॉजिक डिज़ाइंस में डिस्कस कर चुके हैं, और ऑपरेटर्स जो हैं वो बताए हुए हैं। ये ऑपरेटर्स क्या है? यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर होता है जिसमें आपका एक ऑपरेंड होता है, यानी नेगेशन है, नेगेशन के लिए हम पी यूज़ कर रहे हैं, और यानी 1 है, एक ही ऑपरेंड है, ना ये किसी में प्लस हो रहा है ना किसी में माइनस हो रहा है। तो हमने सिंपल जो है जिसमें एक ऑपरेंड होता है हमारा, वो हमारा यूनरी ऑपरेटर होता है। बाइनरी ऑपरेटर ऐसा होता है जिसमें हमारे 2 ऑपरेंड्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक 2+3 इज़ बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। और ये इनके आगे जो है वो सिंबल्स यूज़ हुए हैं। ऑपरेटर की हमने जो ये प्रेसिडेंस देखनी है, नेगेशन है, एंड और इम्प्लीकेशन और बाई डायरेक्शन या इक्विवेलेंस। इनकी नेगेशन में जो है सबसे पहले हमें स्टेटमेंट गिवन हो, प्रोपोजिशनल लॉजिक गिवन हो, तो आपने सबसे पहले नेगेशन को सॉल्व करना है, देन आपने एंड को सॉल्व करना है, देन और, देन इम्प्लीकेशन एंड देन इक्विवेलेंस। लास्ट पे जो है आपने इक्विवेलेंस को सॉल्व करना है। ये आपके ऑपरेटर की प्रेसिडेंस है। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपकी एग्जांपल्स ऑफ कनेक्टिव्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेगेशन को। फाइंड द नेगेशन ऑफ प्रपोजिशन टुडे इज़ फ्राइडे। ये एक आपकी प्रपोजिशन है और इसकी हमने नेगेशन फाइंड करनी है। द नेगेशन ऑफ द अबव प्रपोजिशनल स्टेटमेंट इज़ टुडे इज़ नॉट फ्राइडे। सिंपली हम क्या करेंगे, इसको नॉट में कन्वर्ट कर देंगे। आपको कोई भी चीज़ गिवन है उसको आपने
पॉजिटिव थी उसको नेगेटिव कर दिया, 1 थी उसको 0 कर दिया, ट्रू थी उसको फॉल्स कर दिया, या फॉल्स थी उसको ट्रू कर दिया। ठीक है, यही आपका जो है नेगेशन का ऑपरेशन होता है। अगर हम वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखें तो पी जो है वो वेरिएबल डिनोट कर रहा है टुडे इज फ्राइडे को, और नेगेशन पी टुडे इज नॉट फ्राइडे। नेक्स्ट है आपका कंजंक्शन, लॉजिकल एंड। Find the conjunction of prepositions P and Q, where P preposition is today is Friday and Q preposition is it is raining today। ठीक है, आपको ये दो प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स गिवन है, एक P है जिसमें टुडे इज फ्राइडे है, और एक है आपका Q इट इज रेनिंग टुडे। और इसमें जो है हमने कंजंक्शन इनका जो है वो फाइंड करना है। तो कंजंक्शन हम किस तरह से करेंगे, टुडे इज फ्राइडे एंड इट इज रेनिंग टुडे। आपने दोनों स्टेटमेंट्स को जो है आपस में एक कंपाउंड स्टेटमेंट में लिख दिया है, और एंड का जो आपने ऑपरेटर है लॉजिकल एंड, कंजंक्शन को आपने यूज किया सिंपली। ठीक है, वेरिएबल्स में अगर हम देखें पी और क्यू, तो इसको हम लिखेंगे पी एंड क्यू, टुडे इज फ्राइडे एंड इट इज रेनिंग टुडे। आप जब लॉजिक्स को यूज करेंगे तो सिंपल आपने इस तरह जो है लॉजिक्स में आपके वेरिएबल्स के साथ आपने डील करना होता है, आपने स्टेटमेंट्स को लेकर नहीं चलना। और साइड पर जो है ये ट्रुथ टेबल है एंड का। नेक्स्ट है आपका डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में क्या है कि आपने प्रोपोजिशंस आपको अगेन पी एंड क्यू गिवन है, और आपने डिसजंक्शन इनका फाइंड करना है। लाइक टुडे इज फ्राइडे एंड इट इज़ रेनिंग टुडे, आपको ये दो स्टेटमेंट्स गिवन है पी एंड क्यू। तो आप जब इसका डिसजंक्शन फाइंड करोगे तो वो क्या होगा, टुडे इज फ्राइडे और इट इज़ रेनिंग टुडे। आपने सिंपली जो है एंड को रिप्लेस कर दिया और के साथ, और यहाँ पर आपने जो है वो सिंबल और का यूज़ करना है जब हम इनको वेरिएबल्स में लिखेंगे। नेक्स्ट है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन क्या करता है, ए इम्प्लॉइज बी, यानी इफ ए देन बी। हमारे पास पहली एक कंडीशन गिवन होगी, देन हमने दूसरी को कंसीडर करना है, इफ ए देन बी। अच्छा जी, अगर हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है देन दूसरी कंडीशन जो है ना वो रिजल्ट उसका उसके ऊपर बेस कर रहा होता है। ठीक है, तो हमने पहली स्टेटमेंट दी है पी यू स्टडी हार्ड, क्यू यू विल गेट अ गुड ग्रेड। व्हाट वुड बी देन, P implies Q। तो P implies Q हम कैसे फाइंड करेंगे, इफ यू स्टडी हार्ड देन यू विल गेट अ गुड ग्रेड, यानी इफ एंड देन जो कंडीशन हमने इसमें यूज करनी है, अगर पहली पे हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगी, देन हमारी जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट वो फॉल्स होगी या ट्रू होगी। ये बेस करता है उसकी कंडीशन के ऊपर। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट का ट्रू होना इसमें कंपल्सरी है अगर आपने जो है रिजल्ट अपना देखना है। नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस को हम बाई डायरेक्शनल भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ दिस सिंबल। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ ए, इफ एंड ओनली इफ बी। ठीक है, इसमें हम दोनों चीज़ों को कंसीडर कर रहे हैं। यू कैन टेक द फ्लाइट, ये आपकी पी जो है स्टेटमेंट, एंड क्यू स्टेटमेंट इज यू बाय अ टिकट। व्हाट वुड बी द पी इक्विवेलेंस क्यू, P equivalence Q will be you can take the flight if and only if you buy a ticket। यानी आप जो है P स्टेटमेंट तभी फुलफिल कर सकते हैं अगर आपके पास Q स्टेटमेंट जो है उसका कुछ डेरिवेटिव हो, यानी आप P और Q दोनों स्टेटमेंट्स को इस टाइम कंसीडर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट एक ट्रूथ टेबल है आपके पास कि आपने ट्रूथ टेबल डिज़ाइन करना है P एंड Q का, नेगेशन P एंड Q का। तो P और Q आपको है गिवन ट्रू ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स। तो आपने नेगेशन P सबसे पहले फाइंड करना है, फॉल्स है फॉल्स है। ठीक है, ये P का नेगेशन है, सिंपल ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। सिंपल उसका नेगेशन फाइंड कर लिया। उसके बाद जो है हमने करना है नेगेशन P एंड Q। अब आपने एंड ऑपरेटर जो है वो यूज़ करते हुए, कंजंक्शन को यूज़ करते हुए आपने इन दो कॉलम्स का जो है एंड फाइंड करना है। ठीक है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 एंड फॉल्स ट्रू फॉल्स। कंजंक्शन में यही होता है, जब आपकी दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होती हैं तभी आपका रिजल्ट जो है वो ट्रू आता है। तो इस तरीके से जो है आप अपना लॉजिकल ट्रूथ टेबल जो है वो डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट आपको ये प्रैक्टिस के लिए गिवन है, आपने इनके लॉजिकल ट्रूथ टेबल्स जो हैं वो प्रैक्टिस में डिज़ाइन करने हैं। सबसे पहले इसमें अगर इस एग्जांपल को देखें तो इसमें आपने पहले नेगेशन P फाइंड करना है और उसके रिजल्ट को आपने Q के साथ और करना है। नेगेशन P फाइंड करना है, देन आपने Q के साथ उसके रिजल्ट को और करना है। सेकंड में आपने क्या करना है, आपने पहले कॉलम बनाना है P और Q का, उसके बाद आपने कॉलम बनाना है P एंड Q का।
ठीक है, आपने पी और क्यू कॉलम बना के फिर पी और क्यू का और पी एंड क्यू का दोनों कॉलम अलग अलग से रिजल्ट इनका लेना है। उसके बाद एक कॉलम आपने बनाना है जो इसका रिजल्ट आया होगा पी एंड क्यू का, उसको आपने निगेट कर देना है, यानी जो भी इसका रिजल्ट होगा उसको आपने ओपोजिट कर देना है। देन उस कॉलम का और इस कॉलम का आपने एंड लेना है, सिंपल। ठीक है, तो ये आपका टास्क है, आप इसको जो है प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। अगर इस लेक्चर में से मज़ीद अब कुछ समझ नहीं आया देन आप मुझे बता सकते हैं। एग्जांपल्स जो हैं वो अगेन रिपीट कर दी हैं मैंने, ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन किसी की रहती है कि स्टेटमेंट और प्रोपोजिशंस क्या होती हैं, और जो हम कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन यूज़ करते हैं उनको हमने, जब हमें कोई भी स्टेटमेंट प्रोपोजिशन की गिवन हो तो किस तरीके से वेरिएबल्स को लेते हुए हमने अपनी प्रपोजिशन को वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना है और स्टेटमेंट को हमने डिज़ाइन करना है।